जाओ चाचू, अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं खुद बाहर से दरवाजा बंद कर देता हूँ, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए युवराज, प्लीज मुझसे मत करवाइए। कम से कम भगवान से तो डरिए। छोड़िए। मेरा भगवान मैं खुद हूँ संध्या, मैं किसी से नहीं डरता। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप मेरे प्लान को अंजाम दो। नहीं, युवराज! युवराज नहीं! युवराज नहीं! युवराज नहीं! युवराज नहीं! नहीं, नहीं युवराज! नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। नहीं, छोड़ो मुझे, मत जाओ। मान जाओ। ये सब करने से कुछ नहीं होगा संध्या। क्यों इस तरह गिरकर अपने आप को तकलीफ दे रही हो? अपने आप मेरे पास आ जाओ। उठो। नहीं, नहीं, बचाओ, बड़े बाबा, नीरज। कोई है? कुछ नहीं होगा। इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वैसे तो बाहर कोई है नहीं, और अगर कोई बाहर होगा भी तो मेरे अंदर होते हुए यहाँ अंदर आने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। देखा नहीं तुमने? तुम्हारे उस नामर्द पति ने खुद तुम्हें मेरे हवाले किया है। उठो। ये सब करने से कुछ नहीं होगा संध्या। अब कुछ नहीं होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने डीके में हाथ उठाया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि डीके को थप्पड़ मारने का अंजाम क्या होता है संध्या। कोई है, बचाओ, बचाओ, नीरज। डीके अंकल!
नीरज, नीरज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। यहाँ रुकना भी नहीं है संध्या, चलो। आज इस परिवार ने अपनी सारी हदें पार कर दी। चलो संध्या यहाँ से। युवराज! क्या हुआ नीरज? शिवराज सामने है संध्या। युवराज! इस नीरज ने सारा काम खराब कर दिया। पकड़ो इसे। मैंने जो कुछ भी कहा है वो संध्या को डराने के लिए। अब एक एक वर्ड पकड़कर तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं थी। सरला, मैंने जो कुछ भी कहा है वो संध्या को डराने के लिए। अब एक एक वर्ड पकड़कर तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं थी। नीरज, ये क्या हाल है? और तुम संध्या को लेकर इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नीरज, नीरज, नीरज! पकड़े चाचू, आपने नीरज को देखा? हमने भी उस तरफ गया है। और देखिए, ये तुम्हारी हालत किसने की? ये सब कुछ उस नीरज की वजह से हुआ है भाई साहब। वो संध्या को हमारे घर से भगा के ले जाना चाहता है और हमें पुलिस के हवाले करना चाहता है। बस एक बार वो लड़का मेरे सामने आ जाए भाई साहब, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके, खून पी जाऊंगा उसका। तुम खड़े खड़ी शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? इस हवेली का कोना कोना छान मारो, मुझे हर कीमत पे वो लड़का चाहिए आज और अभी। जाओ, दूर नहीं गया होगा। युवराज, हवेली के सारे दरवाजे बंद कर दो और अपने सारे के सारे आदमियों को चारों तरफ अलर्ट कर दो। ये दोनों हवेली से किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, चलो जाओ, जाके सबको बता दो वो भागने नहीं चाहिए। जाओ, तुम मेरे साथ चलो। संध्या की रक्षा करना और नीरज को शक्ति देना कि वो संध्या को इन सबसे बचाकर यहाँ से हमेशा के लिए ले जाए। तुम लोग बाहर ध्यान दो, वो लोग अभी अभी ऊपर गए। किसी भी कीमत पर वो लोग यहाँ से भागने नहीं चाहिए। तुम लोग सब लोग कड़ी से कड़ी नजर रखना। मैं भी देखता हूँ कैसे नीरज संध्या को यहाँ से भगा कर लेके जाता है। आज तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। जाओ। अब नीरज ने क्या किया है? ये सब वो ऐसे घर छोड़ के कैसे भागेगा, वो भी संध्या के साथ? ये लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, जान से मार डालेंगे। क्या किया?
ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। सुनी चाची, डीके अंकल ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ सुनी चाची, हैवानियत पर उतर आए ये लोग। बहुत बर्दाश्त कर लिया इन लोगों को, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। डीके, युवराज, कहाँ है सारे के सारे? शायद बड़ी मां आ रही है। तुम इधर चलो। युवराज, कहाँ है सब? वो नीरज, पता चला कहाँ है वो एहसान फरामोश। छोड़ेंगे नहीं उसे, आज तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसे पता होगा। सुनीता, बताओ वो कहाँ है? मैंने खुद उन्हें ऊपर से देखा नीचे आते हुए। बताओ कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। मैंने तो बस यहाँ आवाजें सुनी और मैं यहाँ आ गई। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। सुनीता, बताओ वो कहाँ है? मैंने खुद उन्हें ऊपर से देखा नीचे आते हुए। बताओ कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। मैंने तो बस यहाँ आवाजें सुनी और मैं यहाँ आ गई। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। आखिर अचानक इस नीरज को हो क्या गया है? घर से जाने से पहले इन्होंने उसे समझाया भी था कि घर के मामलों से दूर रहे, लेकिन दूर रहना तो दूर की बात है, वो संध्या को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि दादा साहब की बात उसकी समझ में ही ना आई हो, या फिर अब वो हमारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता। जरूर कोई ऐसी वैसी बात हुई होगी, वरना नीरज जी परिवार के खिलाफ नहीं जाएगा। क्या बात हुई डीके, तुम बताओ और सच सच बताना। मैं आपसे सच कह रहा हूं दादा साहब, मैंने खुद उस नीरज को संध्या के कमरे में जाते हुए देखा है, और वो संध्या से कह रहा था कि सामान बांध लो, हम इस घर से भाग जाएंगे। और मैंने खुद सुना है वो संध्या को हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए उकसा भी रहा था। और जब मैंने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने मुझ पे हाथ उठा दिया दादा साहब, मारा मुझे, ये हालत कर दी मेरी। वो तो मैंने आपको जुबान दी थी दादा साहब, इसीलिए मैंने हाथ नहीं उठाया। अब देख लिया, आपको जुबान देने का ये नतीजा हुआ है। हाँ पापा, डीके चाचू सच कह रहे हैं। लेकिन युवराज, नीरज ऐसा नहीं है। बस नीरज की तरफदारी करना बंद कीजिए। जितना देखा और सुना है, क्या उतना काफी नहीं है? सुनो तुम लोग, जाके नीरज को ढूंढो, इस घर का चप्पा चप्पा छान मारो, वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। उसकी वो हालत करो कि आइंदा इस परिवार के खिलाफ जाने की जुर्रत कोई भी ना कर सके। जाओ, ढूंढो उन्हें।
सिक्योरिटी, कहाँ है सब लोग? क्या हुआ, कुछ पता चला? साहब अभी तक वो हवेली के अंदर ही है, बाहर आए नहीं। ये ठीक है, अंदर चूहे की तरह बिल में कहीं छुप कर बैठे ये लोग। इतनी आसानी से वो संध्या को लेकर यहां से नहीं भाग सकता। देखते हैं कब तक छुप कर बैठे रहते हैं। तुम लोग हवेली के हर कोने पर नजर रखना, चुके नहीं नजर, समझे? आओ चलो।